हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा बिल्डिंग मटेरियल था, उसका तीसरा चैप्टर लाइम हो गया था। अब चौथा चैप्टर सीमेंट स्टडी करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ द एडेसिव एंड कोहेसिव मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रनिंग बाय बर्निंग sorry by burning and grinding of the calcareous and argillaceous material at very high temperature. Grinding the clinker. ठीक है। Cement is a commonly used as a binding material. Range of the cement particle is 75 to 150 माइक्रोन। कितना होता है रेंज? 75 से 150 माइक्रोन होता है। General ingredient of the cement is the calcareous rock 65%, argillaceous rocks 35%. Chemical composition of the cement क्या क्या होते हैं? एक होता है लाइम CO, जिसका होता है 60 to 65%। एवरेज वैल्यू अगर पूछता है तो 63% होता है। इसकी जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन क्या होता है? वो होता है स्ट्रेंथ एंड साउंडिंग कंट्रोल, डेफिशिएंसी रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ की भी कमी हो जाती है। अगर 63% से अगर नीचे जाता है तो फिर डेफिशिएंसी रिड्यूस स्ट्रेंथ हो जाता है। सिलिका क्या होता है? तो SiO2 इसका फॉर्मूला है, और इसका परसेंटेज कंपोजिशन होता है 20% ड्यू टू द एक्सेसिव रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड स्लो सेटिंग। इसकी अगर मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्लो सेटिंग होने लगती है। एल्यूमिनियम Al2O3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 to 8% होती है। अप्रॉक्स 6% एल्यूमिना रखा जाता है सीमेंट में, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग, जल्दी से सेटिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ इन एक्सेस देन लोअर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आयरन ऑक्साइड क्या यूज एज अ फ्लक्स? आयरन ऑक्साइड हो गया, ये फ्लक्स के रूप में काम करता है। Fe2O3 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 3% होती है अप्रॉक्सीमेट। मैग्नीशिया MgO इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 0 to 4%। अप्रोक्स वैल्यू रखते हैं 1%। इम्पार्ट कलर एंड हार्डनेस देता है मैग्नीशिया। जैसे कैल्शियम हार्ड हो जाता है ना, चूना पत्थर लाइम स्टोन बन जाता है, वैसे ही मैग्नीशिया भी इसमें हार्डनेस देता है। हार्डनेस मतलब एक टाइप का नाखून से खुरचने पर निशान ना आए वो वाली हार्डनेस होती है। ठीक है। जिप्सम 2 से 5%, अप्रॉक्सीमेट 4% यूज्ड एज अ रिटार्डर के रूप में काम करता है। रिटार्डर क्या होता है? जैसे टाइम को रिएक्शन को घटाता है और टाइम बढ़ाता है। तो सेट होने में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन को घटाता है, ठीक है, और टाइम बढ़ जाता है। रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन घटा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है? इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? जिप्सम डालने से हमें मिक्सिंग के लिए टाइम मिल जाता है। नहीं तो जैसे ही हम मिक्स करेंगे वैसे ही सेट होता जाएगा, इधर से पानी मिलाएंगे उधर से सेट होता जाएगा। जैसे कि एक जो मे बी जो बेबी डाइपर वगैरह होते हैं ना, उसमें पानी मिलता है तो वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता है, लिक्विड को बहने नहीं देता, सॉलिड होता जाता है। वैसा रिएक्शन होने लगता है अगर सीमेंट में अगर जिप्सम ना मिलाएं तो। सल्फ़र क्या होता है? SO3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1 to 3%, अप्रॉक्स 1%। इम्पार्ट आ साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस होता है फैलने से रोकना, वॉल्यूम के चेंजमेंट को रोकना। इम्पार्ट आ साउंड होनी चाहिए, अनसाउंड नहीं। अनसाउंड में क्या होगा? अगर अनसाउंड होगी फैल जाएगी ईट, वो क्या नाम, कोई भी हमारा मोटार है वो फैल जाएगा। जैसे आपने सेट किया इतने पे, वो फैल के इतना बड़ा हो जाएगा, वो साउंड हो जाएगा। इम्पार्ट साउंडनेस। एल्कलीज क्या होता है? ये 0.2 से लेके 1% होता है। यूज एज अ फ्लक्स एंड
एल्कलीज भी फ्लक्स की तरह होता है, आयरन ऑक्साइड भी फ्लक्स की तरह होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड 3%, एल्कलीज 1%, एल्यूमिना 6% और मैग्नीशिया 1%। मैग्नीशिया और एल्कलीज 1%, मैग्नीशिया, एल्कलीज, सल्फर 1%। और जो लाइम स्टोन है 63%, सिलिका 20%, आयरन ऑक्साइड के पहले जिप्सम 4% और एल्यूमिना वो आयरन ऑक्साइड 3%, और जबकि मैग्नीशिया 1%, सल्फर 1% और एल्कलीज अप्रॉक्स 1%। सबसे कम एल्कलीज ही रखते हैं 0.2 से लेके 1%। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ द, अगर ये एल्कलीज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो इम्पार्ट एफ्लोरेसेंस बना देता है, मतलब उस पर जो वाइट कलर के पैचेज होने लगते हैं, एफ्लोरेसेंस। द क्वांटिटी ऑफ द सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 in OPC cement should be not more than 3%. सल्फर ट्राईऑक्साइड should not be, या सल्फर not more than 3%। इसको हाईलाइट कर लेते हैं अलग कलर से क्योंकि ये ज़रूरी है, कहीं पर पूछा गया क्वेश्चन है। द क्वांटिटी ऑफ द सल्फर ट्राईऑक्साइड इन OPC सीमेंट, कौन सा सीमेंट? इन OPC सीमेंट should not be greater than 3%। फंक्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, लाइम का देखते हैं तो इट इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट इन द सीमेंट एंड एक्ट एज अ बाइंडर। नेम ऑफ द कंपोनेंट यहाँ पे बताए गए हैं, पहले यहाँ से हम यहाँ पे देखते हैं। लाइम का काम क्या होता है? बाइंडर के रूप में कहता है। हाई लाइम कंटेंट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है? हाई लाइम अगर आप कर देंगे, CO की वैल्यू ज़्यादा कर देंगे तो इट जनरली इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ को कम कर दे, नहीं, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा लाइम को ज़्यादा रिएक्शन करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। इट रिएक्ट, वैसे तो हो सकता है जल्दी रिएक्शन, लेकिन एक जैसे जेल पहुंचने में अंदर मटेरियल तक तो वो टाइम ज़्यादा ले लेता है। इट रिएक्ट विद अदर इंग्रेडिएंट एंड पार्टिसिपेट विद द फॉर्मेशन ऑफ द बोगी कंपाउंड। कौन सा? बोगी कंपाउंड बनता है। द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अनबर्न्ड और फ्री लाइम इज हार्मफुल सिंस इट रिजल्ट इन डिलेड हाइड्रेशन, केसिंग, अनसाउंडनेस। इट रिजल्ट इन डिलेड हाइड्रेशन में देरी होती है, किसकी वजह से? एक्सपेंशन या अनसाउंडनेस की वजह से। एंड डिटेरियोरेशन ऑफ मोटार एंड कंक्रीट। तो अनबर्न्ड अगर फ्री लाइम अगर है तो हार्मफुल होता है, डिलेड इन हाइड्रेशन करता है, एक्सपेंशन करता है जिसको अनसाउंडनेस बोलते हैं, और डिटेरियोरेशन ऑफ मोटार करता है एंड कंक्रीट। डेफिशिएंसी ऑफ द लाइम इन सीमेंट रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ एंड केसेस इट सेट क्विकली। डेफिशिएंसी अगर आप कम कर देते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट रिड्यूस्ड इट्स स्ट्रेंथ एंड केसेस इट टू सेट क्विकली, जल्दी से सेट हो जाएगा। सिलिका SiO2 इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसमें होती है? कैल्शियम ऑक्साइड CO। लेकिन स्ट्रेंथ किसमें होती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बाइंडिंग प्रोवाइड करके CO, वो तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है लेकिन बाइंडिंग प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए क्या है? SiO2 रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा। हाई सिलिका कंटेंट प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग टाइम। अगर ज़्यादा सिलिका डाल देंगे तो सेटिंग टाइम में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल टू मेक C3S एंड C2S, कार्बन ट्राईसिलिकेट एंड कार्बन डाईसिलिकेट। ठीक है। एल्यूमिना क्या होता है? एल्यूमिना का क्या काम होता है? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग।
तुरंत सेट होने के लिए मतलब टाइम कम लगता है, क्विक सेटिंग हो जाता है एलुमिना की वजह से। रिस्पॉन्सिबल है क्विक सेटिंग के लिए। इट इन एक्सेस क्वांटिटी लोअर द स्ट्रेंथ कम हो जाती है ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप यूज करते हैं। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 क्या काम है? तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एंड इट एक्ट एज ए फ्लक्स। एक तो कलर के लिए और फ्लक्स के रूप में काम करता है। मैग्नीशिया MgO इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एंड हार्डनेस इफ प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इट केसेस अनसाउंडनेस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड हार्डनेस और कलर को बढ़ाता है, दिखाता है। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो ये अनसाउंडनेस करने लगता है, क्योंकि ये लाइम और मैग्नीशिया फ्री कंडीशन में पड़ता है तो अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी दिखाता है। जिसके लिए लाइम के लिए तो लीचेटेरिया पिटस होता है, जबकि ऑटोक्लेव मैग्नीशिया के लिए होता है शायद, है ना, मैग्नीशिया और सल्फर के लिए। गलत है तो आप कमेंट में सही आंसर बोल सकते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या है? SO3। इफ SO3 इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इट इंक्रीज द सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। केसेस ऑफ द अनसाउंडनेस भी क्रिएट कर देता है। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? CaSO4 × 2H2। तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2 ये क्या है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला था? हाफ होता है। CaSO4 and 2H2 देखो ये है जिप्सम 2H2। और अगर कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं CaSO4 × 2H2। दोनों कैल्शियम सल्फेट बोले जाते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसको हाफ हो जाता है और जिप्सम के रूप में ये 2 होता है, पानी की मॉलिक्यूल। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ द जिप्सम ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। अर्थात ये कैसा है? रिटार्डर के रूप में काम करता है। रिटार्डर के रूप में काम करता है, बट टाइम को घटाता है, रिएक्शन को घटाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि टाइम को बढ़ाता है। तो इट इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इट एक्ट एज ए रिटार्डर के रूप में। एल्कलीज क्या होती है? तो इट केसेस एफ्लोरेसेंस क्या काम होता है? तो एफ्लोरेसेंस क्रिएट करता है।